हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरस्वती क्लासेज। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज का हमारा न्यू चैप्टर, जिसमें डिस्कस करेंगे स्टूडेंट अपने डीआई से रिलेटेड क्वेश्चनों को। आपने यदि एग्ज़ाम को देखा होगा तो आपके एग्ज़ाम में डीआई से रिलेटेड 4 तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक तो पाई चार्ट, जिसको आज अपने डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपसे बार ग्राफ पूछा जाता है, ठीक है। और बार ग्राफ में कभी कभी वो हिस्टोग्राम का भी यूज कर लेता है, उसको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद तालिका से रिलेटेड ग्राफ आता है। और नेक्स्ट जो है वो है ग्राफ, जिसमें आपको इस प्रकार से लाइनें दी हुई जिसको बोलते हैं रेखाचित्र, ऐसे करके। इन चारों ग्राफ को अपने बारी बारी से डिस्कस करेंगे। अब डिस्कस करते हैं स्टूडेंट पाई चार्ट को। देखिए, पाई चार्ट स्टार्ट होने से पहले, डीआई का चैप्टर स्टार्ट होने से पहले आपके दो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। एक तो परसेंटेज का और एक स्टूडेंट रेशो का। मैं ये नहीं कहता कि रेशो का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पूरा का पूरा परसेंटेज का क्लियर होना चाहिए। देखिए, इसमें कुछ 2-3 टाइप्स हैं जो परसेंटेज के पूछे जाते हैं। मैंने उन परसेंटेज के टाइप को भी मैंने सबसे कहते हैं नॉर्मली टाइप है जो इसमें पूछे जाते हैं। वो कहते हैं ना कि एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, ये वाला मैंने आपको टाइप परसेंटेज में कराया हुआ है। एक्स वाई का कितना प्रतिशत है। तो देखिए, जब भी यह एक्स वाई से कितने प्रतिशत अधिक है, एक्स वाई से जब भी किसी की तुलना की जाती है ना बच्चा, एक्स वाई का कितना प्रतिशत है या एक्स वाई से कितने प्रतिशत अधिक है, तो जब भी तुलना की जाती है ना बच्चा, उसको हमेशा नीचे बिठाते हैं। जिससे तुलना की जाती है, जिससे कंपेयर किया जाता है कि 20-30 का कितना प्रतिशत है। तुलना किससे कर रहा है, कंपेयर किससे कर रहा है, 30 से। जिससे भी तुलना की जाती है विद रिस्पेक्ट, उसको हमेशा नीचे लिखते हैं। उसको क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। अगर आप नहीं समझ पाते तो क्वेश्चन में जिसके साथ से लिखा होगा ना बच्चा, उसको पकड़ लेना, उसको हमेशा नीचे लिखा जाता है। नहीं तो इतनी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। जिससे तुलना की जाती है उसको हमेशा नीचे रखते हैं। जैसे वाई से तुलना कर रहे थे, किसकी तुलना कर रहे थे, एक्स की, गुना 100। तो इस प्रकार हम कितना प्रतिशत निकाल सकते हैं, व्हाट परसेंट। और दूसरी बात है रेशो की। तो रेशो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एक का मान निकाल के अपने, जैसे मैं ये कहता हूं कि 2:A और B 2:5 के अनुपात में है। दोनों के पास 140 रुपए हैं, दोनों के पास 140 रुपए हैं। तो मुझे बताओ ए के पास कितने रुपए हैं, बी के पास कितने रुपए हैं। तो मैंने आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया था रेशो के चैप्टर में कि टोटल अनुपात का मान तो 7 है, टोटल रुपयों का मान कितना है, 140, यानी एक का मान कितना हो गया, 20। तो अपने को एक का मान निकालना है हमेशा। और एक का मान निकल गया तो अपने दो का निकाल सकते हैं। यदि एक का 20 है तो दो का कितना होगा, 40। तो 5 का कितना होगा, 100। इस प्रकार अपने परसेंटेज और रेशो के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये देखिए स्टूडेंट, जो पाई चार्ट होते हैं वो 2 तरह के चार्ट होते हैं। दोनों तरह को मैं बता देता हूं। एक तो स्टूडेंट डिग्री वाला चार्ट होता है। कौन सा, डिग्री वाला चार्ट। डिग्री वाला चार्ट होता है एक अपना। अगर मैं आपसे कहूं कि ये कितने डिग्री है, तो आप मुझे बता सकते हो कि ये 90 डिग्री है, ठीक है स्टूडेंट। आप मुझे क्लियरली बता सकते हो कि ये 90 डिग्री है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कितने डिग्री है टोटल, तो आप मुझे बता सकते हो ये 90 है तो ये भी 90 होगा, यानी टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया मेरे पास 180। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कितने हैं, तो आप मुझे बता सकते हो कि ये भी 90 है, यानी टोटल मेरे पास कितने हो गया, 270। और ये भी 90 हुआ, तो यानी टोटल कितना हो गया, 360। और आपको पता है कि सर्किल में एक पॉइंट पर बने सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो अब देखिए, इन टोटल कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री। जब भी पाई चार्ट में 2 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो डिग्री, और आपको ध्यान होना चाहिए कि पूरे पाई चार्ट में डिग्री कितनी होती है, 360। कितनी होती है, 360। ये आपको याद रखना है कि पूरे पाई चार्ट में टोटल डिग्री का मान कितना होता है, 360। दूसरा होता है परसेंटेज। और मैंने आपको परसेंटेज में एक चीज़ शुरू में बताई थी कि कोई भी चीज़ अपने आप में हमेशा 100% होती है। कितनी होती है, 100। यदि मैं ये कहूँ कि ये 20% उसने भोजन पर खर्च कर दिया, 30% उसने गाड़ी पर खर्च कर दिया,
फिर 15% उसने खर्च कर दिया गेम्स पर, और 25% उसने ख़त्म कर यूज़ कर लिया उसने किराए पर। तो देखिए 20 और 30, 50 और 40, 90, यानी 10% ऑटोमेटिकली उसके पास बच गया। यानी कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है बच्चा, 100%। या तो पाई चार्ट का क्वेश्चन या तो परसेंटेज में पूछा जाएगा या डिग्री पे पूछा जाएगा। यदि डिग्री में पूछे तो 360 डिग्री होती है पूरे पाई चार्ट का मान। अगर वो परसेंटेज में पूछे तो पूरे पाई चार्ट का मान परसेंटेज में कितना होता है, 100%। और मैं आपको बता दूं कि 360 डिग्री, आपको ध्यान है कि पाई चार्ट या तो डिग्री में पूछा जाता है या परसेंटेज में। यानी 360 डिग्री किसके बराबर होगा, 100% की। यानी 100% किसके बराबर होगा, 360 डिग्री की। ये दोनों में अपने रिलेशन निकाल सकते हैं। कभी कभार इनके रिलेशन पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मैं करवाऊंगा आपको। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए पाई चार्ट में एक व्यक्ति द्वारा घरेलू खर्चों को दर्शाया गया। देखिए एक ग्राफ है, पाई चार्ट है, जिसमें खर्चों को दर्शाया गया, एक्सपेंडिचर को एक व्यक्ति के। यदि उसका टोटल खर्च 60,000 रुपये हुआ तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए ये जो पूरा पाई चार्ट है ना बच्चा, एक व्यक्ति के खर्चे को दर्शाता है। अब व्यक्ति ने क्या किया, 54% तो डोनेट कर दिया, यानी दान दे दिया, और 36 डिग्री उसने क्लोथ्स पर खर्च कर दिया, 90 डिग्री उसने राशन पर खर्च कर दिया, फूड पर खर्च कर दिया, 72% उसने LIC या इंश्योरेंस पर यूज़ कर लिया, और 54 डिग्री उसने बिल भर दिया, और मनोरंजन यानी इंटरटेनमेंट पर उसने 54 डिग्री का यूज़ किया। आपको छोटी सी बात पता होना चाहिए कि अगर आप इन सभी डिग्रियों को जोड़ोगे तो सभी डिग्रियों का मान कितना आएगा, 360। मैंने कहा था ग्राफ दो तरह के होते हैं, या तो डिग्री में होते हैं या परसेंटेज में। और आपको पता है कि ये ग्राफ है डिग्री में, और पूरी टोटल पाई चार्ट की डिग्री का मान कितना होगा, 360 डिग्री। कितना होगा, 360। वो 360 डिग्री पूरा खर्च कर रहा है। डिग्री में कितना खर्च कर रहा है, 360। वैसे आपको ध्यान होगा कि वैसे एक व्यक्ति ने खर्च कितना कर दिया डिग्री में, 360, और उसने रुपयों में कितना खर्च कर दिया टोटल, 60,000। यानी 360 डिग्री इक्वल टू 60,000। टोटल उसने रुपए लगा दिए इस पूरे पाई चार्ट पे 60,000, तो मैंने 60,000 लिख लिया। अगर डिग्री में बात करूं तो उसने डिग्री में कितने लगा लिए, डिग्री में लगा लिए उसने स्टूडेंट 360। अब मैं एक डिग्री का मान निकाल सकता हूं, मुझे पता है कि 60,000 अपॉन 360 डिग्री। तो एक जीरो से एक जीरो काट सकता हूं। जैसे ही एक जीरो से एक जीरो काटी तो एक डिग्री इक्वल टू कितना आ गया, 6,000 अपॉन 36। इसको मैं 12 के टेबल से काटूं तो 12 पंजे 60, 500, 12 तो 36, यानी एक डिग्री का मान आ गया मेरे पास 500 अपॉन 3। अब मेरे पास एक डिग्री का, अब आपको चलना है कि मेरे पास एक डिग्री का मान कितना है, एक डिग्री का मान मेरे पास 500/3 है। यानी इसने 54 डिग्री निकाले तो एक डिग्री का मान मेरे पास 500/3 है। तो मैं 54 डिग्री का निकाल सकता हूँ, 54 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो इस प्रकार मैं डोनेट का निकाल सकता हूँ। कपड़े पर कितनी डिग्री यूज की है, 36। एक डिग्री का मान पता है तो 36 दोनों पर गुना कर दूंगा तो 36 का आ जाएगा। जिसका भी पूछे उसका मान निकाल सकते हैं। सबसे पहले अपने को कॉन्सेप्ट की रूट तक जाना है कि एक डिग्री का मान निकालना है, 1% का मान निकालना है। याद रखना जब भी पाई चार्ट निकालो तो आप एक डिग्री का मान निकालना, 1% का मान निकालना। मोस्टली क्वेश्चन इसी से हो जाते हैं। बाकी क्वेश्चन होते हैं जिसमें डिग्री और परसेंट का यूज किए बिना ही अपने इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए मनोरंजन पर या इंटरटेनमेंट पर उसने कितने खर्च किए, तो देखिए एक डिग्री का मान तो मेरे पास 500/3 है, तो उसने इंटरटेनमेंट पर 54 डिग्री यूज़ किए। तो देखिए एक डिग्री जब मेरे पास थी कितनी, 500/3, तो उसने मनोरंजन पर यानी इंटरटेनमेंट पर कितना खर्च किया, 54 डिग्री। तो 500/3 गुना 54, दोनों तरफ 54 का गुना कर दिया। तो इसको काटा तो कितने पे कट गया, 18 पे। 18 पाँचे 90, यानी 9,000 रुपये उसने किस पे खर्च किए, 9,000 रुपये उसने खर्च किए इंटरटेनमेंट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनोरंजन
तथा बिल खर्च की राशि का राशन पर की गई राशि से अनुपात ज्ञात करो। कहते हैं कि इंटरटेनमेंट और बिल दोनों की टोटल राशि का जो फूड पर एक्सपेंडिचर किया गया दोनों का रेशो निकालो। तो देखिए मेरे पास मनोरंजन पर उसने कितने डोनेट किए 54 और बिल पर कितने किए 54, यानी उसने टोटल 108 डिग्री तो किस पे खर्च कर लिए, टोटल 108 डिग्री उसने खर्च कर लिए किस पे, एक तो इंटरटेनमेंट पर और बिल्स पर। अब उसने फूड पर कितने खर्च किए 90, कितने खर्च किए 90। तो अपने इसका रेशो निकाल सकते हैं स्टूडेंट इजीली से। अब इसके रेशो को 3 तरीकों से निकाल सकते हैं, मैं तीनों तरीकों का यूज करके दिखाऊंगा आपको। अब ये देखिए, पहला तो मुझे पता है कि उसने इंटरटेनमेंट पर कितना खर्च किया 54। तो अभी मैंने 54 का ऊपर निकाला था, कितने रुपए आया 9,000 रुपये। तो मैंने इंटरटेनमेंट पर कितने खर्च कर दिए 9,000, और आपको पता है कि बिल पर भी 54 खर्च कर रहे हैं। तो यानी जब इंटरटेनमेंट पर 54 है तो वैल्यू आई थी 9,000, तो बिल का मान भी 54 है तो वैल्यू कितनी है कि 9,000। यानी उसने इंटरटेनमेंट और बिल पर दोनों पर 18,000 रुपये खर्च कर दिए। और राशन आपको पता है कि 1 डिग्री का मान 500/3 है, तो 90 डिग्री का मान कितना होगा, तो 500/3 इंटू 90 डिग्री, तो कितने पे कट गई 27, कितने पे कट गया सॉरी 30 पर, तो 30 पंजे 150, यानी उसने राशन पर तो खर्च किया 150 यानी 15,000 रुपये, और मनोरंजन और बिल पर कितना खर्च किया 18,000। तो दोनों का रेशो निकालना था, तो रेशो निकाल दो, तो कितना है 15,000 रुपये कट गया। ये कितने पे कटा 6, ये कितने पे कटा 5 पर, यानी इंटरटेनमेंट और बिल को जोड़ूं तो दोनों का रेशो आता है 6, और यदि राशन का जोड़ूं तो कितना था 5। तो एक तरीका तो ये था, आपने सबका मान निकाला, इंटरटेनमेंट में कितने रुपए खर्च किए, बिल में कितने खर्च किए, फूड में कितने किए। तो ये लंबा प्रोसेस था। जब भी आपको परसेंट से रेशो में तब्दील करना है या डिग्री से रेशो में तब्दील करना है तो डायरेक्ट कीजिए, कभी भी आप रुपए में कन्वर्ट मत कीजिए। रुपए में कन्वर्ट करोगे तो आपको बड़ा लगेगा। अब देखिए, इंटरटेनमेंट और बिल दोनों पे 54 खर्च किया, यानी 108 खर्च किया, और दूसरा उसने कितना खर्च किया राशन पर 90। तो इनका डायरेक्ट निकाल लो ना, 18 5 90, 18 6 108, तो यानी 6:5 उसने ऑलरेडी निकाला था और 6:5 अपना आ चुका है। आप डिग्री से भी निकाल सकते हो डायरेक्ट का डायरेक्ट, नहीं तो आप रुपए निकाल के भी कर सकते हो। तो अपने को छोटा तरीका ढूंढना है, बड़ा तरीका नहीं ढूंढना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब कह रहा है कि राशन पर खर्च की गई राशि कुल खर्च का कितने प्रतिशत है। अब देखिए कितने प्रतिशत है, अब देखिए कुल खर्च तो है 60,000 रुपये, आपको ध्यान है, इनडायरेक्ट रूप से आपको पता है कि 60,000 है, और राशन पर खर्च की गई राशि अभी निकाला था, राशन पर खर्च की गई राशि कितनी है 15,000 रुपये, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में। यानी उसने पूछ लिया कि 15,000 रुपये 60,000 का कितने प्रतिशत है। और आपको पता है कि जब तुलना, अब 15,000 अपनी तुलना किससे कर रहे हैं 60,000 से, जिससे तुलना करते हैं उसको नीचे लिखते हैं। तो 60,000 को मैंने नीचे लिख लिया, और जिसकी तुलना कर रहे हैं उसको ऊपर लिखते हैं, मल्टीप्लाई 100। तो 00 से 00 काट दिया, ये 0 से 0 काट दिया, तो ये कितने पे कट गया 6 दूनी 12 और ये 25, यानी 25% राशन पर खर्च की गई राशि कुल खर्च का 25% है। नेक्स्ट देखते हैं अपने, यदि वह व्यक्ति 10,800 रुपये दान देता है तो कपड़ों पर खर्च की गई राशि कितनी होगी। यानी अब उसने बता दिया कि 10,800 रुपये वो दान देता है, तो कपड़ों पर खर्च की गई राशि कितनी है। अब देखिए दान का डिग्री में कितना मान है 54, यानी मैं 54 तो वो डिग्री में डोनेट कर रहा है, लेकिन पैसे वैसे ही उसने डोनेट कितने किए 10,800। अभी मैंने आपको बताया था ना 360 डिग्री तो किसके बराबर है टोटल खर्च के। अब उसने मेरे को बता दिया कि दान पर डोनेट पर उसने 10,800 रुपये डोनेट किए हैं, डिग्री में कितने किए, डिग्री में किए 54%, यानी 1 डिग्री का मान कितना आ गया मेरे पास 10,800/54। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ
आप 27 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 27 चौके 108 होते हैं, तो 27 दूना 54, ये कितने पे कट गया, 1 डिग्री का मान आ गया 200। तो 1 डिग्री का मान कितना आ गया बच्चा, 200। 1 डिग्री का मान आ गया 200। अब उसने मुझसे पूछा था कि कपड़ों पर कितना खर्च किया गया है। देखिए कपड़ों पर 36% है, 1 डिग्री का मान 200 है, तो 36 का मान कितना होगा, 200 गुना 36। तो 200 गुना 36 कितने होते हैं, 7200। कितने होते हैं, 7200। अब ये देखिए 54 डिग्री का मान 10,800 है, 1 डिग्री का मान आ गया 200। पूछा था कपड़ों पर खर्च, तो कपड़ों पर 36 डिग्री खर्च किया गया, तो टोटल कितना गया, 7200। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। अब ये देखिए एक पाई चार्ट अपने को दिखाया गया है, इसमें कर्मचारी काम करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो अपने पास दे रखा है कि डिपार्टमेंट ए में 20% काम करते हैं, डिपार्टमेंट बी में 14%, सी में 16%, डी में 8%, ई में 20% और एफ में 22%। और टोटल कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 1400। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए पहला जो ग्राफ था ना पाई चार्ट, वो किस में था, डिग्री में। अब ये दूसरा किस में है, परसेंटेज में। डिग्री टोटल होती है 360 डिग्री और परसेंट होते हैं 100। यानी मेरे पास ये पूरा का पूरा जो कर्मचारी हैं ये कितने परसेंट है, 100% कर्मचारी हैं। जोड़ के देख लीजिए, अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो 100% आते हैं। 20 और 20 40, 40 और 30 70, 70 और 30 कितने होते हैं, 100। यानी टोटल कर्मचारी हैं 100%। टोटल कर्मचारी कितने, 100%। और वैसे संख्या में कितने, 1400। तो 1% का मान कितना आ गया, 1400 अपॉन 100। तो 1% का मान आ गया 14। कितना आ गया, 14। तो 1% का मान 14 आ गया। क्वेश्चन देखते हैं, विभाग डी तथा विभाग एफ में कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है। तो देखिए कई स्टूडेंट तो क्या करेंगे, पहले विभाग डी को अलग निकालेंगे, फिर विभाग ई को अलग निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे। अरे भाई पहले ही दोनों को जोड़ दो। तो ई में तो कितने हैं बच्चा, ई में है 20%, सॉरी डी में है 8% और एफ में है 22%। यानी डी और एफ कितने होंगे, 8 और 22 कितने होते हैं, 30। तो दोनों विभागों में टोटल कर्मचारी कितने हैं, 30। तो अब मुझे पता है कि 1% की वैल्यू तो आ गई 14। अब मुझे 30% की वैल्यू चाहिए। 1% की 14 है तो 30% की कितनी होगी, वही सीधी सी बात है कि एक पेन 14 रुपये में आता है, 30 पेन कितने रुपए में आएंगे, एक पेन 14 रुपये में आता है तो 30 पेन कितने में आएंगे, 14 गुना 30 यानी 442। बी ऑप्शन। विभाग एफ में कर्मचारियों की संख्या विभाग ई के कर्मचारियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। अब देखिए विभाग एफ में कर्मचारियों की संख्या विभाग ई के कर्मचारियों की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है। अब बताइए वो तुलना किससे कर रहा है अपनी, विभाग एफ तुलना कर रहा है अपनी ई से, तो जिससे तुलना करते हैं वो नीचे रखते हैं। कितने प्रतिशत अधिक है, तो 2% अधिक है। अब देखिए कितने प्रतिशत अधिक है, आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करिए कि विभाग एफ में कर्मचारियों की संख्या विभाग ई के कर्मचारियों से कितने प्रतिशत अधिक है। तो भाई कुछ स्टूडेंट तो क्या करेंगे, पहले विभाग क्या करेंगे, ई को निकाल लेंगे। 1% की वैल्यू 14 है तो 20% की वैल्यू कितनी होगी, तो यहां से वो निकाल लेंगे 280। फिर वो 22% का निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से दोनों में फिर देखेंगे किसके ज़्यादा है, फिर परसेंट निकालेंगे। तो आप डायरेक्ट भी परसेंट निकाल सकते हो। एफ वो कह रहा है कि ई से कितने प्रतिशत अधिक है, तो देखिए 22 से 20 कितने अधिक है, 2। और तुलना किससे की जा रही है, ई से। ई को नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई 100, तो ये 10 पे कट गया। और अगर इसको काटूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 10%। तो 10% अधिक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि विभाग सी तथा विभाग ए के कर्मचारियों की संख्याओं का अनुपात निकालिए, सी और ए। अब सी और ए के कर्मचारियों का क्या निकालना है, परसेंट। सी का परसेंट तो 16 है और ए का कितना है, 20। अपने को क्या निकालना है, इनका रेशो निकालना है। 16:20 यानी 16% रेशो। परसेंट से परसेंट काट दूंगा
तो 4 चौके 16, 4 पंजे 20, यानी सी और ए के डिपार्टमेंट में जो कर्मचारी हैं उनका रेशो कितना गया 4:5। अब कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, एक का मान 14% है तो 16 का निकालेंगे, फिर 20 का निकालेंगे, फिर उनका रेशो निकालेंगे। तो डायरेक्ट आप रेशो का ही डायरेक्ट परसेंटेज का ही रेशो निकाल लिए तो ईजी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। अब कह रहा है कि यदि विभाग ए में कर्मचारियों की संख्या 200 है तो विभाग बी में कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी। अब वो कह रहा है कि जो डिपार्टमेंट ए है ना बच्चा, उसमें 200 कर्मचारी हैं, तो टोटल कर्मचारी कितने हैं 200। कौन से डिपार्टमेंट में, ए, तो ए डिपार्टमेंट में परसेंटेज में कितने कर्मचारी हैं 20%, और नंबर में कितने हैं 200, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 200/20, कितने पे कट गया 10 पे, तो 1% का मान आ गया बच्चा 20। अब उसने पूछा है कि डिपार्टमेंट बी में कितने होंगे, तो 1% का मान कितने 20, तो 14% का मान कितना होगा 14 दूना 28, यानी 280 कर्मचारी होंगे डिपार्टमेंट बी में। तो देखते हैं अपने, सॉरी ठीक है स्टूडेंट, 20 का मान कितना था 200, तो 1% का मान कितना गया 200/20, तो कितना गया 10%, 1% की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो 14% की वैल्यू कितनी आ गई 140। मैंने यहाँ 20 मान लिया था तो गलती कर दी कटने में। अब कह रहा है कि विभाग ए तथा विभाग ई के कर्मचारियों की संख्याओं का कोण में मान ज्ञात कीजिए। विभाग ए यानी डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट ई के कर्मचारियों की संख्या का कोण में मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए विभाग ए में 20% कर्मचारी हैं और विभाग ई में कितने परसेंट कर्मचारी हैं, आप ग्राफ देख लीजिए 20%, तो यानी दोनों में टोटल में कितने कर्मचारी हैं 40% कर्मचारी हैं। तो 40% कर्मचारी हैं, और मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि कोई भी पाई चार्ट है वो 360 डिग्री और एक 100% होता है, यानी 100% की वैल्यू किसके बराबर होगी 360 डिग्री के, तो 100% की वैल्यू किसकी आ गई 360 डिग्री के, या तो 360 100 के बराबर होगा या 100 360 के। अब अपने को चाहिए क्या डिग्री में चाहिए, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 100 डिग्री का मान किस में होगा बच्चा, 100% का मान होगा 360 डिग्री में, तो 1% का मान कितने होगा 360/100, और अपने को पता है कि दोनों 40% हैं तो 40 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1% का मान आ गया 360/100, तो 40 का कितना होगा ये होगा, 1 0 से 0 कट गया, 1 0 से 0 कट गया, यानी 36 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 144 आते हैं, तो यानी 144 डिग्री होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए मैंने आपको एक क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया आपको परसेंटेज पे, एक करवा दिया मैंने आपको डिग्री पे। अब जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में वो देखिए स्टूडेंट। अब कुछ क्वेश्चन जो अभी हाल ही के एग्जाम में पूछे गए हैं उनको सबको अपने एक ही क्लास में करवाएंगे। अभी ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देखिए। नीचे दिए गए पाई चार्ट में एक परिवार द्वारा विभिन्न मदों पर एक महीने का खर्च किया गया है। द फॉलोइंग पाई चार्ट शो द एक्सपेंडिचर बाय ए फैमिली इन ए मंथ। अवर डिफरेंट हेड स्टडी द चार्ट केयरफुली। अपने को सीधा चार्ट को देखना है। अब देखिए फूड पर 45%, रेंट पर 14 और क्लॉथ पर 11, फ्यूल पर 9%, एजुकेशन पर 15 और अदर्स पर 6%। अब कह रहा है कि एजुकेशन और फूड पर खर्च का अनुपात निकालिए। अब मेरे को पता है कि ये राशि कितनी है 100% है, लेकिन यहाँ भी 100% का कोई मान नहीं दिया गया, कोई भी मान नहीं दिया गया कि उसने कितने खर्च किए हैं, यानी मुझे 1% की वैल्यू निकालनी नहीं है, अभी तक तो कोई नहीं निकालनी है। अब कह रहा है कि एजुकेशन और फूड पर, एजुकेशन पर खर्च किए स्टूडेंट उसने 15%, और फूड पर कितने खर्च किए, फूड पर 45%। परसेंट से परसेंट काट दूंगा तो 15 एकम 15, 15 3 45, यानी एजुकेशन और फूड का जो रेशियो है ना बच्चा 1:3 है, तो 1:3 देखिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है कि ईंधन के सापेक्ष किराए पर किया गया खर्च कितने प्रतिशत है। अब देखिए ईंधन के सापेक्ष विद रिस्पेक्ट दे रखा होगा यहाँ पे, विद रिस्पेक्ट ये रहा, यानी विद रिस्पेक्ट एक्सपेंडिचर ऑन फ्यूल, यानी तुलना किससे कर रहा है, वो कह रहा है कि ईंधन के सापेक्ष किराए पर किया गया खर्च कितने प्रतिशत है, यानी वो फ्यूल से अपनी तुलना कर रहा है।
जिससे तुलना करते हैं ना बच्चा, उसको हमेशा नीचे रखते हैं। अब फ्यूल से वो कह रहा है कि ईंधन के सापेक्ष विद रिस्पेक्ट, यानी वो तुलना किससे हो रही है, कंपेयर किससे हो रहा है, ईंधन से। तो ईंधन पर कितना खर्च है, 9%, और रेंट पर कितना है बच्चा, 14% है ना बच्चा। तो इस प्रकार से ईंधन पर तो 9 है, 14 किस पर है, रेंट पर, तो मल्टीप्लाई लिख दिया। यानी 9 यानी 14 9 का कितने प्रतिशत है, इस प्रकार से क्वेश्चन को घुमा सकते हैं अपने। तो तुलना और ये 9 से 14/9 गुना 100, जैसे ही इसको काटोगे ना बच्चा तो कितना आएगा, 155.56 रुपये। ठीक है स्टूडेंट, परसेंट। नेक्स्ट देखते हैं अपने। अब कह रहा है कि यदि परिवार की कुल आय 25,000 है तो किराए तथा भोजन पर कुल कितना खर्च होगा। अब देखिए टोटल परिवार, अब ग्राफ देखिए, टोटल था 100%, 100% की वैल्यू कितनी दे दी उसने, 25,000। ठीक है, अब 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 1% की वैल्यू आ गई 250, यानी 1% 250 रुपए के बराबर है। परिवार की कुल आय, देखिए कुल आय परसेंटेज में अलग अलग दे रखी थी, तो परसेंट टोटल कितने बनते हैं, 100। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 25,000 रुपये। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 250 रुपये। अब उसने पूछा किराया और भोजन, देखिए किराए पर वो यूज कर रहा था कितना, अभी देख लेते हैं अपने ग्राफ में जाके। अब देखिए 1% की वैल्यू थी 250 रुपये किराए और भोजन पर, किराए पर 14% और भोजन पर 45, यानी 14 और 45 कितनी होगी, 59। तो 59% की वैल्यू कितनी होगी, 250 गुना 59। तो जैसे ही 250 गुना 59 लिखूंगा तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 0.25 निमा 275, तो 27 आ गया। 25 5 125, 125 और 27 कितने होते, 152। तो 15,250 रुपये। मल्टीप्लाई में गलती कर दी अपनों ने, जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा तो 157.50 रुपये आएंगे। ठीक है बच्चा, 125 और 22 रुपये। ठीक है, 25 निमा 225 होते हैं, है ना, तो मैंने 275 बता दिया था, गलती कर दी थी वहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपने को दे रखे हैं, किसमें, ग्राफ के रूप में, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपने को ग्राफ में दे रखे हैं, तो देखिए किस प्रकार का ग्राफ है। और अपने को एक तो ए में कितने हैं, 86.4 डिग्री, बी में कितने 72, सी में कितने 79.2 डिग्री, डी में कितने 64.8 डिग्री, ई में कितने 57.6 डिग्री। यानी इस प्रकार अपने पास अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग विद्यार्थी हैं, वो भी डिग्री के रूप में। आपको पता है कि टोटल डिग्री कितनी होगी, 360 डिग्री। अब आइए क्वेश्चन करते हैं। स्कूल सी में छात्रों की संख्या स्कूल बी के छात्रों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। स्कूल सी में छात्रों की संख्या बी के छात्रों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी तुलना किससे हो रही है, बी से। तो अब वो कह रहा है कि स्कूल सी, देखिए स्कूल सी बी की तुलना में कितने अधिक है। तो पहले अधिक देखिए, अधिक कितने, 7.2 डिग्री। और तुलना किससे हो रही है, अधिक कम हमेशा ऊपर आएंगे, जिससे तुलना की जा रही है। दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे, देखिए एक तो कितने प्रतिशत है और कितने प्रतिशत अधिक या कम है। देखिए दो तरह के प्रश्न है, कितने प्रतिशत, व्हाट परसेंट, कितने प्रतिशत, और दूसरा क्वेश्चन है कितने प्रतिशत अधिक या कम है। तो कम या अधिक में भी जिससे तुलना करते हैं उसको लिखते हैं, ऊपर अंतर लिखते हैं कितने अधिक है कितना कम है, और गुना 100। और इसमें जिससे तुलना करते हैं उसको नीचे लिखते हैं, जिसकी तुलना कर रहे हैं उसको ऊपर लिखते हैं, गुना 100। अब अधिक है तो ऊपर अंतर लिखूंगा, तो अंतर आ गया 7.2। तुलना किससे कर रहे हैं, बी से, यानी 72 डिग्री, गुना 100। पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10 लग जाएगा, 72 से 72 कट गया, 0 से 0 कट गया, यानी कितने, 10%। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। स्कूल ए तथा ई के कुल छात्रों की संख्या स्कूल बी के छात्रों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। स्कूल ए तथा ई, ए और ई, ए में कितने 86.4, ई में कितने 57.6, यानी जोड़ूं तो 0 आ गया स्टूडेंट,
7 और 6 13 और 1 14 आ चुका है। आंसर आई 1 8 और 13 14, यानी 144 डिग्री टोटल में है ए और ई में। ए और ई में कितने हैं? 144। वो कह रहा है कि ए और ई के छात्रों की संख्या बी के छात्रों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो किससे तुलना कर रहे हैं ए और बी? वो तुलना कर रहे हैं अपनी, ये 144 डिग्री है और ये कितने 72। वो कह रहा है कि ए और ई यानी 144 डिग्री 72 का कितना प्रतिशत है या कितने प्रतिशत अधिक है, ये पूछ रहे हैं क्या, कितने प्रतिशत अधिक है। तो वो इस प्रकार बोल रहे हैं कि 144 डिग्री 72 से कितने प्रतिशत अधिक है, 72 से। तो जिसके पीछे से लगा हुआ है 72 से, यानी जिससे तुलना करें उसको नीचे लिखते हैं, अंतर कितने प्रतिशत अधिक है, 72 अधिक है गुना 100, ये फिर कितना आ गया 100%। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि स्कूल बी में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:6 है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देनी भूल गया था कि यहाँ टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 5200। टोटल पूरे स्कूल में 5200 हैं। 5200 यहाँ लिख लेना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 5200 हैं। तो 5200 स्टूडेंट हो गए, तो यानी 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100% की वैल्यू होगी 5200। 1% की वैल्यू होगी 52। तो यहाँ से मैं 1% की वैल्यू निकाल सकता हूँ, कितनी है 52। तो देखिए वो तो परसेंटेज में थी, लेकिन पाई चार्ट किस में बना हुआ है, डिग्री में बना हुआ, तो वो अपने डिग्री में यूज़ करेंगे इसको। तो 360 डिग्री इक्वल टू 5200, तो 1 डिग्री इक्वल टू 5200 अपॉन 360, यानी 1 डिग्री का मान कितना आ गया, 5200 अपॉन 360। तो 1 डिग्री का मान आ गया मेरे पास 5200 अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, याद रखना। उसके बाद कह रहा है कि स्कूल बी में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात कितने हैं, 7:6। आपको ध्यान होगा जब ग्राफ बनाया था तो बी यहाँ था, बी 72 डिग्री था। अब मुझे नहीं पता कि डिग्री में तो मैं रेशो को कन्वर्ट करूंगा जब दो की तुलना होती है, यहाँ तो ओनली एक ही है, यानी बी में 72 डिग्री स्टूडेंट थे, यानी 1 डिग्री का मान यदि 5200 अपॉन 360 डिग्री है तो 72 डिग्री का मान कितना होगा, तो 72 से गुना कर दूंगा, 360 डिग्री गुना 72, तो 0 से 0 कट गया, 36 दूना 72, यानी 52 दूना 104। यानी बी में स्टूडेंट कितने हैं, बी में स्टूडेंट हो गए 104, यानी 1040 कितने होगी 1040। इसको काटूंगा तो देखिए 0 से 0 कट गया, ठीक है, 36 दूना 72, 20 को यदि मैं 52 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 1040 आते हैं। अब मुझे पता चल गया कि कक्षा बी में टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 1040। अब उनका रेशो कितना है, रेशो है दोनों का टोटल रेशो कितने हैं, रेशो में तो 13 है, टोटल कितने हैं 1040, यानी 1 का मान कितना आ गया 13 8 104, यानी 1 का मान आ गया 80, 1 अनुपात का। तो उसने पूछा है कि लड़कियों की संख्या 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 8 6 का 48, यानी ऑप्शन नंबर 1। इस टॉपिक को करने से पहले आपको सिंपल कॉन्सेप्ट रेशो के पता होने चाहिए। सिंपल कॉन्सेप्ट, एक अनुपात का मान कैसे निकालते हैं, 1% का मान कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर प्रतिशत में बात की गई हो तो स्कूल डी तथा सी मिलकर कुल का कितना प्रतिशत बनाएंगे। 2 तरीकों से करवाऊंगा मैं आपको, देखना। अगर प्रतिशत में बात की गई हो, वैसे तो आपको पता है कि पाई चार्ट किस में है, डिग्री में। अगर प्रतिशत में बात की गई हो तो स्कूल डी तथा सी कुल मिलकर कुल का कितना प्रतिशत बनाएंगे। तो डी और सी, डी 64.8 डिग्री है और ये कितने 79.2 है सी, यानी टोटल 144 डिग्री है। और मुझे पता है कि मुझे प्रतिशत में मान चाहिए, यानी मुझे ये पता है 360 डिग्री किसके बराबर होगा, 100% के। 1 डिग्री कितने के होगा, 100 अपॉन 360 के। इनके पास कितने 144, तो यानी 40% आ गया। अब दूसरा तरीका देखिए बच्चा, दूसरा तरीका है टोटल कितने हैं बच्चा, टोटल मेरे पास हैं
360 डिग्री। और उसने बोला कि सी तथा डी मिलकर कुल का कितना प्रतिशत है? कुल माने 360, यानी 144 डिग्री 360 का कितना प्रतिशत है? तुलना किससे कर रहे हैं? 360 से। किसकी कर रहे हैं? 144 की, गुना 100। 1 0 से 0 कट गई, 36 चौके 144, 4 × 10 कितने होते? 40%। ये थे स्टूडेंट हमारे पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। परसेंटेज भी करवा दिया, ग्राफ भी करवा दिया, ग्राफ एंड परसेंटेज कन्वर्ट करवा दिया, कैसे करते हैं। इसके जस्ट बाद अपने करेंगे बार ग्राफ, और उसके बाद करेंगे लेखा चित्र जिसको बोलते हैं ग्राफ। फिर उसके बाद करेंगे तालिका, यानी आपके ग्राफ के चारों पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे। धन्यवाद।